कोलकाता की पहली डिजिटल अदबी मंच नवाए सुखन, जहां शायरी से मोहब्बत की एक नई रिवायत लिखी जा रही है। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे कोलकाता के विवेक भवन में, जहां नवाए सुखन के बैनर तले एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो कोलकाता के अदबी रंग को और भी रोशन कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने यूनिक स्टाइल और डेडिकेशन से शायरी और उर्दू अदब को नई मुकाम तक पहुंचा रहा है। नवाए सुखन ने एक ख़ास फेलिसिटेशन प्रोग्राम और महिलाओं के लिए मुशायरा का आयोजन किया। कोलकाता के शायरी के शौकीन इस बेहतरीन इवेंट का हिस्सा बनने के लिए विवेक भवन में जमा हुए ऑडियंस ने न सिर्फ खूबसूरत कलाम से लुत्फ़ उठाया, बल्कि शायरी के हसीन लम्हों को भी महसूस किया। नवाए सुखन के प्रेसिडेंट ज़फ़र अहमद जफ़र ने अपने जज्बात के इजहार करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले प्रोजेक्ट्स और प्लान के बारे में भी रोशनी डाली और हमें बताया। उन्होंने कहा कि हमारी मकसद है कि कोलकाता के हर उस शायर को एक मंच दिया जाए जो अपने जज्बात और सोच को कलाम के जरिए सामने लाना चाहता है। हम कुछ ख़ास मेहमानों से भी बातें करी। उन्होंने भी नवाए सुखन के इस पहल की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने इस मंच की तारीफ़ करते हुए कहा कि कोलकाता के उर्दू अदब को ज़िंदा रख ना सिर्फ एक अदबी शायरी का जश्न था, बल्कि वो जज्बा था जो नए और पुराने शोराओं को एक साथ लेकर चला रहा है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। एक ज़बान है और इनकलाबी ज़बान है ना। इसे आप जितना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उतनी तरक्की करेगी। आज़ादी के वक्त से ही, इसके बाद से ही इसके पीछे लोग पड़े और इसे ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। बट ये अच्छा है कि लेडीज़ों को भी मौका मिलना चाहिए। उनके अंदर भी एक ख्वाहिश होता है जिसको पूरा करना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जो किया गया है नवाए सुखन, बहुत ही अच्छा रहा। लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि नवाए सुखन की जानिब से एक कोचिंग सेंटर का एहतमाम किया जाए, जहां इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े, जो तालीमी तौर पर मतलब जो फाइनेंशियली माजूर है उनको कुछ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ हेल्प हुआ। इनके अलावा एक तो हमारा जो बुनियादी एक प्रोग्राम है जो मुशायरा और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला, और एक हम लोग जो मेन काम इस पर सोच रहे थे कि कॉन्फ्रेंस टाइप का जिस्मानी तौर पर है नहीं, लेकिन उनकी याद को ताज़ा करके फिर से ये नवाए सुखन उनको ज़िंदा करने में कहीं ना कहीं नवाए सुखन की पूरी टीम को मैं यहाँ आकर इतना खुश हुआ हूँ। नई नस्ल की जो शायरात अपना कलाम यहाँ सुना रही हैं, जिनके कलाम को हम लोगों ने सुना, आज दिल खुश हो गया। शायरात कब कलकत्ता में पहली बार जो है हम लोग मुशायरा करा रहे हैं, ताकि शायरों के अलावा भी शायरात भी इस पर उर्दू की आबियारी की काम कर सकती हैं उर्दू के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम हर जगह होता है। आज बेलगच्छा जैसे जगह पे हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे आदिल भाई, वसीम भाई जो ने हमें इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का प्रोग्राम हर जगह पे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है कि लेडीज़ों को भी मौका मिलना चाहिए। उनके अंदर भी एक ख्वाहिश होता है जिसको पूरा करना चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जो किया गया है नवाए सुखन, बहुत ही अच्छा रहा। पूरा सपोर्ट रहेगा। जिस तरह से हम लोग का कौम में जिस तरह से काम हो रहा है, हर जगह पे हम रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हर जगह हम रहने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा, जहाँ भी वहाँ पे मैं मौजूद रहूँगा। सुखन की जो ये आबियारी है, शहूद आलम आफाकी साहब यहाँ बेलगच्छिया के एक मशहूर और मारूफ शायर थे, जिन्होंने अदबी खिदमात को अंजाम दिए और उनके ज़रिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके थे जो अब भी मौजूद हैं। कुछ जो है इस दुनिया से चले गए। अब नवाए बयाद शहूद नवाए सुखन के ज़रिए ये पनप रहा है ये, तो उससे ये मैसेज है पूरे उर्दू दुनिया वालों को और तमाम लोगों को ये दी जा रही है कि बेलगच्छिया में फिर से जो है शहूद आलम आफाकी साहब, वो तो जिस्मानी तौर पर है नहीं, लेकिन उनकी याद को ताज़ा करके फिर से ये नवाए सुखन उनको ज़िंदा करने में कहीं ना कहीं कामयाबी के हमकिनार है नवाए सुखन। तो जिसके ज़रिए से जो ये नवाए सुखन जो है और पूरी सऊद आलम आफाकी साहब के जो है बहुत सारे खिदमात हैं उर्दू अदब की दुनिया से, वो देने चाह रहे। ये नवाए सुखन उसके ज़रिए पूरा भी कर रहे हैं। हर जगह प्रोग्राम कराते हैं। ये नवाए सुखन का 7वां प्रोग्राम है
ये मुशायरा का 7वां प्रोग्राम है और हम लोगों ने शायरात को नवाइस फ़न का सदर होने की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये शायरात का कलकत्ते में पहली बार जो है हम लोग मुशायरा करा रहे हैं, ताकि शायरों के अलावा भी शायरात भी इस पर उर्दू की आबियारी की काम कर सकती हैं उर्दू के लिए। यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हर कोई मिल के, मर्द हो औरत हो, सब मिलकर उर्दू की काम कर सकें, खिदमत इंजाम करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद नवाए सुखन की पूरी टीम को। मैं यहाँ आकर इतना खुश हुआ हूँ, नई नस्ल की जो शायरात अपना कलाम यहाँ सुना रही हैं, जिनके कलाम को हम लोगों ने सुना, आज दिल खुश हो गया। ये जो शायरात हैं ये इनकलाब हैं जो कलकत्ते से, मगरबी बंगाल से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अपनी शायरी का जादू जगाने वाली हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पे अज़हर भाई और उनकी पूरी टीम, शहनवाज़ आदिल भाई, तौसीफ़ भाई, इन तमाम भाइयों का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी अच्छी महफ़िल सजाई है आप लोगों ने, मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। नई शायरात को सुन के यार दिल खुश हुआ आज, बहुत शानदार। इसमें एक शायरा जो बाहर से आने वाली थी नहीं आई, यकीन मानिए उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, तो ख़ास मुबारकबाद। और बड़ी एक ज़बान है और इनकलाबी ज़बान है ना। इसे आप जितना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे उतनी तरक्की करेगी। आज़ादी के वक्त से ही, इसके बाद से ही इसके पीछे लोग पड़े और इसे ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, बट उर्दू कहाँ ख़त्म हुई। ये आज अपने नए रंग में, नए जायके में हमारे सामने इन नई शायरात की शक्ल में सज धज के खड़ी है, तो इसका मुस्तक़बिल बहुत शानदार है। हाँ, कहीं कुछ गलतियाँ हैं, चूक हैं जो हमसे हो रही हैं, ये हमारी अपनी गलती है, ये हम किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है या किसी और की गलती नहीं है। आज हम उर्दू का एक अखबार, बहुत आम सी बात है, ख़रीद नहीं सकते हैं, है ना। आज किसी शायर या किसी अदीब की किताब शाये होती है उर्दू में, तो वो हम नहीं ख़रीद सकते हैं, बल्कि इस इंतज़ार में रहते हैं कि वो कलमकार, वो शायर या अदीब जो है वो हमें तोहफ़तन उस चीज़ को पेश करे, है ना। तो इतने बड़े प्रोग्राम जो इस तरह के मुशायरे मुनक़िद होते हैं, इन्हें सजाने में, इन्हें संवारने में काफ़ी बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शहर के जो बड़े रईस हैं, जो जिनका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान और अदब से भी है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आएँ। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम को सजाने में जो अखराजात हैं, उसके ताउन में उनकी तरफ से भी मदद नहीं आती है। तो ये गलती हमारी अपनी गलती है, इसे हमें ख़ुद सुधारना होगा। सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमसे चूक हो रही है और इस ज़बान में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इसकी तरक्की के लिए। लेकिन ये तो तय है कि चाहे आप जितना नज़रअंदाज कर लें, ये ज़बान ख़ुद अपना मुकाम हासिल करती रहेगी। कुछ दीवाने इसके ज़िंदा रहेंगे जो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। पहले आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत कबूल की और इस प्रोग्राम में शरीक हुए। दूसरी बात ये कि हमारा इदारा नवाए सुखन उर्दू अदब की खिदमत करने के लिए कायम किया गया है, और चूँकि हम लोग समझते हैं कि औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी औरत पर होती है, तो जिस तरह से समाज से उर्दू मिटी जा रही है, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने का चलन अच्छा है, मगर समाज से जो उर्दू ख़त्म हुआ जा रहा है, और औरत को ही अल्लाह ने हमारी जो है आने वाली नस्लों की ज़िम्मेदारी दी है, तो औरतों का मुशायरा करने का मतलब ये है कि घर तक कम से कम उर्दू पहुँचे। अगर शायरात आएंगी तो उनके घर पर उर्दू का माहौल बनेगा, उनके बच्चे देखेंगे कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी वालदा वो जा करके मुशायरा पढ़ रही हैं, तो घरों तक उर्दू पहुँचाने का ये हमारा एक अलग स्टेप है। चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी इदारे इस ताल्लुक़ से मेहनत करते हैं। उर्दू अकेडमी ने भी कभी शायरात पर मुशायरा कराया है, मगर हम लोगों ने जो आज प्रोग्राम का एक स्टेप लिया है, ये एक पैगाम देने की कोशिश की कि उर्दू को बका के लिए जिस हद तक भी हमको जाना पड़े, जिस तरह का भी प्रोग्राम सोचना पड़े, इंशाअल्लाह हम लोग इस तरह से काम करते रहेंगे। हमारा इदारा जो है, जिनकी शान में कायम किया गया है, जिनके नाम से मौसूम है कि नवाए सुखन बयाद शहूद आलम आफाकी उर्दू दुनिया के ऐसे सितारा है जो गुजर चुके, 2001 में उनका इंतकाल हुआ, और आज भी उनका नाम शहूद आलम आफाकी के जहाँ घर हुआ करता था, जहाँ बैठते तो वो बाहर चटाई बिछाकर, उस चटाई में कभी जावेद अख्तर भी बैठे, कभी कैब भोपाली भी बैठे, कभी कमाल अमरोही भी बैठे। तो हम लोगों ने उनकी नाम से ये इदारा कायम किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे, कुछ न कुछ अलग तरीके से हम लोग उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग तरीके से प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और एक ख़ुसूसी बात बताता चलूँ, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि नवाए सुखन की जानिब से एक कोचिंग सेंटर का एहतमाम किया जाए, जहाँ
इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े, जो तालीमी तौर पर मतलब जो फाइनेंशियली माजूर है उनको कुछ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ हेल्प हुआ, चूँकि हमारे ग्रुप में कुछ WBCS ऑफिसर्स भी शामिल है, कुछ हमारे मास्टर हजरात टीचर हजरात भी शामिल है, तो हम लोग इस एतबार से भी तालीमी फ़र्क के ताल्लुक से हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि इसको किस सूरत हम लोग कायम कर पाएँ। ये असल में कहीं ना कहीं कमज़ोरी हम लोगों की है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप गुच्छे में हैं तो आपकी कीमत है, अंगूर अगर गुच्छे से टूट गया तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती है। बहरहाल अगर कोई इस तरह का अगर पोस्ट हासिल कर करके अगर अपने आप को ही अगर गलत कह रहा है तो मतलब जो है अपने आप को ही वो गालियाँ दे रहा है या गलत कह रहा है, चूँकि आईने में खुद को ही देखता है, वो मोमिन का आईना है। आप जिस बस्ती से पले, जिस बस्ती से बढ़े, जिस बस्ती ने आपको हिम्मत और हौसला बख्शा, जिस बस्ती से जरिया आपने तालीम हासिल किया, और अगर आप किसी पोस्ट पर जाने के बाद आप उस बस्ती को बुरा भला कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही शर्मनाक, और मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ गायबाना तौर पर कि अल्लाह इन लोगों की इस्लाह फरमाए। जिनके अलावा एक तो हमारा जो बुनियादी एक प्रोग्राम है जो मुशायरा और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाला, और एक हम लोग जो मेन काम इस पर सोच रहे थे कि कॉन्फ्रेंस टाइप का कुछ काम हम लोग करने की, इस पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई सम्मेलन हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई एक पर्टिकुलर मौजू पर हम लोग कुछ बात कर पाए। चूँकि अभी हमारे मामलात ऐसे हैं कि मिल्लत के लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, अब किसी भी ज़रिया जोड़ें। अब चूँकि हमारे माशरे में मिडिल क्लास में जो है ख़ासकर लोग उर्दू मीडियम से जुड़े होते हैं तो उर्दू वाले लोगों को जोड़ना आसान होता है जब बात आसानी से लोगों तक पहुँच पाती है। तो बस यही तहफ़्फ़ुज़ उर्दू और तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत का एक काम हम लोग कोशिश बुनियादी तौर पर शुरू कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी।